हे भगवान, इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनावें, क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्र ही अंतःकरण के संपूर्ण मल को समाप्त करने वाले हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य स कलिमलापः। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कौन ऐसा है जो कली के संपूर्ण मल को, दोषों को मिटाने वाली भगवान की मंगलमयी कथाओं को बारंबार श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करेगा। देखो, जितने भी साधन है ना, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, होम, स्वाध्याय, तीर्थाटन आदि, ये सब के सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही। साधन वही श्रेष्ठ है जिस साधन के अनुष्ठान से हमारे चित्त की शुद्धि हो। पर हम जो बात कहना चाहते उसको ध्यान देकर सुने। जब इन साधनों का अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो वह अपने चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है, और जब वह भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। अब हमारी शक्ति और भगवान की शक्ति में अंतर है कि नहीं? बोलो। भगवान सर्वसमर्थ हैं। प्रविष्टो कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। भगवान कर्णरंध्र से प्रवेश करते हैं, सत्संग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और सारे दोष को सर्वथा समाप्त कर देते हैं। इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए कथा श्रवण करनी चाहिए। एक बड़ी ऊंची बात है, सर्व साधन संपन्न जीवन हो पर भगवत भागवत चरित्र श्रवण रूपी साधन जीवन में न हो तो सारे साधनों को करने के बाद भी भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए जैसी अपेक्षित चित्त शुद्धि होनी चाहिए वो नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला में, ब्रज लीला में प्रत्यक्ष उदाहरण है। मथुरावासी ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा लिए हुए हैं, वेद पाठी हैं, पवित्र आत्मा हैं, सदाचार संपन्न हैं, धर्माचरण में कहीं कोई प्रमाद उनमें नहीं है, कहीं कोई न्यूनता उनके जीवन में नहीं है, कहीं भी कोई न्यूनता नहीं। और उनकी जो पत्नियां हैं, न उन्होंने वेद पढ़ा है, न गुरुकुल में निवास किया, न वो संध्योपासन करती हैं, न अग्नि में स्वाहा स्वाहा करती हैं, पर उन सबको कृष्ण का प्रेम मिल गया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उनके पतियों ने कहा, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी। इनका द्विजाति संस्कार नहीं हुआ, गुरुकुल में निवास नहीं किया, न तपो, इनमें तप नहीं है, नात्म मीमांसा, आत्म तत्व का विचार भी नहीं किया, कुछ नहीं है इनके जीवन में, साधन के नाम पर 0/0 कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें कृष्ण प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं करती पर रोज कथा सुनती थी। और कथा भी कोई ऐसे नहीं कि कोई बड़े महात्माओं की वाणी से कथा सुनती। मथुरा की मालिनें वृंदावन में फूल चुनने जाती, कंदमूल फल लेने जाती, और वहाँ से लेकर आती और उनसे खरीदने बेचने के समय ही थोड़ी देर भगवत चर्चा हो जाती। आज वृंदावन में कौन सी लीला हुई, और उसी को सुनकर के उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि श्री कृष्ण आए हैं, भूखे हैं, इतना सुनते ही ऐसे दौड़ पड़ी जैसे सावन भादों में श्री गंगा यमुना समुद्र की ओर दौड़ती है, ऐसे भगवान की ओर दौड़ के चली गई।
कथा सुनना बहुत जरूरी है। हमारे वक्तव्य से यह अर्थ मत निकाल लेना कि जनेऊ नहीं पहनना, संध्या नहीं करना, गायत्री नहीं जपना, ये सब करो, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक आचरण करो, किंतु कथा सत्संग अवश्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, उसके बिना चित्त शुद्धि संभव नहीं। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।